क्योंकि इसमें लाइट तो आ रही है लेकिन ये ऑन क्यों नहीं हो रहा ये देखना है दोस्तों हमें। देखिए दोस्तों, हाँ ऑन हो गया दोस्तों अब। लेकिन मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, जिस तरह के कंट्रोल वगैरह इसमें लगे हुए हैं और लाइटों से मुझे बेहतर लग रही है। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कैसे चल रहा है। साथियों आज मेरे पास आई है ये टॉलीफो कंपनी की 18 इंची की रिंग लाइट। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर दोस्तों डायरेक्ट एसी से चलने का सॉकेट दिया हुआ है और बैटरी से भी इसको चला सकते हैं, 2 बैटरियाँ लगा सकते हैं। और ये शायद इसके कंट्रोल है जिससे कि इसका केल्विन वगैरह हम सेट कर सकते हैं। यह एलईडी डिस्प्ले लगी हुई है और ये है इसका ऑन ऑफ, और एक ये 2 एलईडी 1 एलईडी ऐसे शायद ये स्विच होगा इसका। तो साथियों ये कस्टमर कह रहा है कि ये ऑन नहीं हो रही है सर, और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या खराबी है स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले नापते हैं अपनी इस कॉर्ड के अंदर हमें एसी वोल्ट प्राप्त हो रही है या नहीं है दोस्तों। मल्टीमीटर को रखा है दोस्तों 600 वोल्ट एसी की रेंज में, और इसमें देखते हैं वोल्टेज कितनी आ रही है। सेट को किया ऑन, ये देखिए दोस्तों 235 वोल्ट हमें एसी यहाँ मिल रही है। इसका मतलब हमारी पावर कॉर्ड ठीक है। तो इसके अंदर हम लगाते हैं और देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता। तो दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर और ना ही यहाँ कुछ आ रहा है। तो साथियों सबसे पहले इसको हम खोलेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसके अंदर पेच लगे हैं या लॉक हैं। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पेच मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले इन सातों के सातों पेचों को हम खोल लेते हैं। दोस्तों ये है 48 वाट की 18 इंच की रिंग लाइट। सबसे पहले इसके सारे पेचों को संभाल के रखेंगे दोस्तों। ये हमारा हो गया दोस्तों फ्रेम अलग, ये 7 पेच, और दोस्तों ये यहाँ से निकला है, इस जगह ऐसे लगेगा लास्ट में। तो इसको हम संभाल के रखते हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि ये हमें पावर वाला सेक्शन खोलना है, तो ये नीचे का एक पैनल खोल रहे हैं हम एलईडी का। तो हटाया दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये लगी है इसकी सप्लाई, तो इसकी सप्लाई खोल लेते हैं। ये दोस्तों इसके ऊपर लगा हुआ है पेपर इंसुलेशन के लिए, ताकि इसके साथ टचिंग वगैरह ना हो। ओहो देखिए दोस्तों बड़े ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या स्पार्क हुआ है हमारी सप्लाई के अंदर। तो सबसे पहले इस सप्लाई को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ एक बार। ये सप्लाई आ रही है बाहर दोस्तों, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों ये लगा है इसके अंदर फ्यूज़, ये मेन एसी सॉकेट है, ये तारे। और देखिए दोस्तों सबसे पहले इसको मैं साफ़ करके देखता हूँ कि इसके अंदर क्या शॉर्टिंग हुई है। तो सबसे पहले साथियों थोड़ा सा थिनर लेकर मैं कपड़े से इस स्पार्क को साफ़ करने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों स्पार्क साफ़ हो गया, थोड़ा सा और साफ़ करना पड़ेगा मुझे। थोड़ा ब्रश पे ले लेता हूँ थिनर, फिर करता हूँ इसको साफ़। ये दोस्तों साफ़ तो हो गया है, शॉर्टिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई है दोस्तों। देखिए दोस्तों पहले दोस्तों हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे सबसे पहले कि शॉर्टिंग क्यों हुई है, किस वजह से हुई है। मल्टीमीटर को रखेंगे बीप मोड में। सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे। ये दोस्तों एसी की मेन लाइनें हैं दोनों, यहाँ से एसी आई और यहाँ तक जाएगी। यहाँ लगा है दोस्तों फ्यूज़, ये देखिए ये फ्यूज़ लगा हुआ है। तो ये फ्यूज़ तो हमारा देखिए टूट चुका है, बिल्कुल स्पार्क होकर फट चुका है। ठीक है, यानी यहाँ से चेक करेंगे, इस डायोड को चेक करेंगे दोस्तों, हमारा डायोड आपस में शॉर्ट तो नहीं हो गया। सारी पिनों को आपस में चेक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों इसके साथ शॉर्टिंग बता रहा है, हो सकता है हमारा डायोड शॉर्ट हो गया हो। अभी यहाँ चेक करते हैं दोस्तों, इन पॉइंट्स पर कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा, तो इसका मतलब आगे तो नहीं है, लेकिन ये डायोड हमारा शॉर्ट हो चुका है ऐसा मुझे लग रहा है। तो सबसे पहले हम इस डायोड को निकाल के चेक करेंगे। साथियों आप क्या कर सकते हैं, या तो डिसोल्डरिंग पंप से निकालेंगे या सोल्डरिंग आयरन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इन चारों पिनों पर सोल्डरिंग हमें कर लेनी है दोबारा, क्योंकि डिसोल्डरिंग करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस भी कंपोनेंट को आपने निकालना है उस पर एक बार सोल्डरिंग कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, आप डायोड को पकड़ेंगे पीछे से। देखिए डायोड लगा हुआ आपका बड़े वाला, इसको ऐसे धीरे धीरे गर्म करके निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों सोल्डर है इसमें चाइनीज़ घटिया सोल्डर, तो पिघल नहीं रहा। तो दोस्तों मैं डिसोल्डरिंग पंप से इसको निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डबल साइडेड पीसीबी है ये।
दूसरा आयरन लेना पड़ेगा दोस्तों, ये ठंडा हो रहा है आयरन। निकल गया एक तो। दोस्तों मैं बता दूं, ये कम से कम 10 एम्पियर की सप्लाई होगी, ये 8-10 एम्पियर का सप्लाई है ये। पारा मतलब कितने वोल्ट की है ये तो बाद में पता चलेगा, ठीक होने के बाद ही। लगभग 15 वोल्ट के आसपास होती है इन सेटों में सप्लाई। अब दोस्तों तेज़ आयरन ले लिया है मैंने, अब मैं करूँगा इससे इसको डिसोल्डर। देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसको हीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों ये डबल साइडेड प्रिंटेड पीसीबी है ना, इसलिए डायोड फंसा हुआ है इसके अंदर पूरी तरह। थोड़ा टाइम लग सकता है ऐसे डायोड को हमें निकालने में। इसकी पिनों को मैं आयरन की सहायता से हिलाता हूँ। दोस्तों बहुत ही टाइट फिट है ये, इसलिए टाइम लग रहा है हमें। एक बार दोबारा इसको मैं सोल्डर कर रहा हूँ, ताकि जो चाइनीज़ सोल्डर दोस्तों मिट्टी जैसा होता है, वो क्या है तंग कर देता है कई बार। घटिया क्वालिटी का सोल्डर जिसे कह सकते हैं। और डबल साइडेड है तो अंदर तक सोल्डर भरा हुआ होता है, तो उसके लिए क्या है एसएमडी मशीन का भी हमें यूज़ करना पड़ता है। या कई बार तो क्या होता है लास्ट में आके हमें डायोड वगैरह ये ऐसे कंपोनेंट काट कर निकालने पड़ जाते हैं। देख रहे हैं ना दोस्तों, कितनी मेहनत करनी पड़ती है कई बार एक कंपोनेंट निकालने के लिए। मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट काट के निकाल सकता हूँ, लेकिन आपको समझाना है, सिखाना है, बताना है, इसलिए मैं उस तरीके से चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छी तरह आ जाए। दोस्तों मैं आयरन की सहायता से इसको अंदर भी धकेलता जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि ये हमारा बाहर की तरफ निकल जाए। देखिए दोस्तों, डबल साइडेड प्रिंट होने की वजह से ये डायोड जो है बहुत ही मजबूत स्थिति में है, निकल के राजी नहीं दोस्तों। मैं इसको जो है चिमटी वगैरह से पकड़ता हूँ और बाहर खींचने का प्रयास करता हूँ। अब दोस्तों वही देसी फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक एक पिन को गर्म करेंगे और धीरे धीरे इसको हम बाहर खींचते जाएंगे। देखिए दोस्तों डायोड निकल आया। अब देख रहे हैं दोस्तों, ये कट वाला हिस्सा हमारा है इस साइड, पॉजिटिव जिस पे लिखा है वो कट। अब देखिए दोस्तों मल्टीमीटर है हमारा बीप मोड में, और ये डायोड को यहाँ से रखा। पहले शॉर्टिंग आ रही थी ना, पहले दोस्तों गर्म हो रहा है ये, तो मैं देखता हूँ ठंडा हो जाए तो मैं इसको नापता हूँ। गर्म है दोस्तों अभी ये, तो मैं इसको ठंडा कर लेता हूँ थोड़ा। देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कैसे चल रहा है, देख रहे थिनर कैसे चलने लगा एकदम। अभी भी काफ़ी गर्म है। अब नापते हैं इसको। मल्टीमीटर बीप मोड में बीप चेक किया, एक पिन पर लगाया दोस्तों। इन दोनों में शॉर्टिंग बता रहा था, देखिए अभी भी शॉर्टिंग बता रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम इसी डायोड को बदलेंगे। तो ऐसा एक मैं ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या है 4 डायोडों का कम्बिनेशन बना हुआ होता है, उसी हिसाब से काम करता है। देखिए दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर ये निशान बना होता है वो वाली पिन पॉजिटिव होगी, उसके सबसे लास्ट वाली होगी नेगेटिव, और ये बीच वाली होगी AC इनपुट, DC आउटपुट प्लस, ये माइनस, ये AC इनपुट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये डायोड ले आया हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ दोस्तों इसकी कंटिन्यूटी वगैरह। ये हमारा पॉजिटिव वाला पॉइंट था, ये पॉजिटिव है दोस्तों। यहाँ देखेंगे क्या आ रहा है, यहाँ रीडिंग आई दोस्तों 1096, यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 509, यहाँ पर भी 509 ही आना चाहिए। ठीक है, अब उल्टा नापते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से हम AC देंगे, यहाँ से दी सप्लाई दी हमने यहाँ से, तो देखिए इसके साथ बोलेगी, अब बोली, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई गई तो यहाँ मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी दोस्तों बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ भी नहीं मिलेगी। और ऐसे ही यहाँ से देंगे पॉजिटिव तो यहाँ मिलेगी और यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिव फ्लो यहाँ पर हो गया। अब देखिए नेगेटिव में नापेंगे, नेगेटिव देखेंगे। अब दोस्तों इसके साथ नहीं बोलेगी, अब इसके साथ बोलेगी, नेगेटिव वाले के साथ। ये नेगेटिव वाले के साथ देखिए दोस्तों आई, देख रहे हैं 518 19। अब देखिए इसके साथ नहीं बोल रही, इसके साथ भी नहीं बोलेगी। अब इसके साथ देखिए नेगेटिव आएगी। ठीक है दोस्तों, आ रही है ना, देखिए बड़े ध्यान से, और यहाँ नहीं बोलेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा डायोड है। ठीक, कहने का मतलब ये है
अगर आप इन दोनों पिनों पर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, मल्टीमीटर की रेड प्रोब रखते हैं, तो यहाँ कंटिन्यूटी आएगी, उस कंडीशन में यहाँ नहीं आएगी। जब आप नेगेटिव इन दोनों पर रखेंगे तो यहाँ आएगी, यहाँ नहीं आएगी। और अगर शॉर्टिंग होती है तो शॉर्टिंग तो आपको होता है बीप आएगी और आपका डायोड ख़त्म, फिर आपको नया लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से मैं ये वाला डायोड हटाता हूँ और ये इसके अंदर लगाता हूँ दोस्तों। इसकी पिनों को फ्री करूँगा दोस्तों, कुछ सोल्डर फंसा हुआ है इसके अंदर। उस केस में क्या करूँगा, मैं दोबारा से इसके अंदर सोल्डर भरूँगा और इसको करूँगा फ्री। देख रहे हैं ना दोस्तों, कितना काम करना पड़ता है। देखने में आसान लगता है सब कुछ, जब हम करने जाते हैं तो हमें पता चलता है भाई कितना मुश्किल हो जाता है कई बार। लेकिन दोस्तों अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपको कोई मुश्किल लगती नहीं है। अब लगा लेते हैं दोस्तों अपना ये डायोड। पॉजिटिव वाला हिस्सा यहाँ है, ठीक है, इसके अंदर लगाया। और देखिए दोस्तों, सोल्डर हमें करना है अच्छी तरह इसके अंदर। पिनों को थोड़ा सा लेफ्ट और राइट कर देते हैं और भर देंगे इसके अंदर दोस्तों अच्छी तरह से सोल्डर। साथियों जब ये ठीक हो जाएगी तब मैं इसके फंक्शन के बारे में भी आपको बताऊंगा। अब क्या करते हैं, इसकी पिनों को हम कर देते हैं थोड़ा थोड़ा कट, जितनी हमें चाहिए उतनी रखेंगे, बाकी को उड़ा देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब आपने करना क्या, अब इसके अंदर सबसे पहले ये जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर, ये देखिए हटा पड़ा है, तो मैं इसको निकाल रहा हूँ एक बार। देखते हैं कहीं इसके नीचे कुछ दिक्कत तो नहीं है। इसके अंदर दोस्तों ये या तो हमारी रिंग लाइट हिल हिल के ये हट गया है, आते जाते लोग चलती रहती है ना तो रिंग लाइट हिल जाती है, उसकी वजह से भी ये फॉल्ट हो सकता है। तो इस कैपेसिटर को क्या है, ये इसकी वैल्यू है दोस्तों 400 UF 33 वोल्ट। तो इसको मैं लगा देता हूँ, पहले चेक कर लेते हैं कि शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई शॉर्टिंग बता नहीं रहा, तो इसको यहाँ फिक्स कर देता हूँ इसके अंदर। फिर वही फार्मूला, पहले सोल्डरिंग फिर डिसोल्डरिंग। देखिए दोस्तों, पिन निकल आई ना इसकी टूटी हुई। दोस्तों ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। नेगेटिव वाली पे बनी होती है लाइन, इस पर लिखा है माइनस माइनस, तो ये नेगेटिव, और जहाँ निशान बना होता है वो नेगेटिव माना जाता है। अगर आपको समझना है तो दूसरे कैपेसिटर्स के हिसाब से देखकर आपको लगा लेना है। दोस्तों शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या है, इसके आसपास का प्रिंट उड़ गया है, तो मैं यहाँ घिस कर थोड़ा प्रिंट इसका बाहर निकाल लेता हूँ ताकि हम सोल्डरिंग आसानी से कर सकें। देखिए पिन जरासी सी बाहर आई है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही जरासी सी। तो इसको थोड़ा सा मैं मोड़ देता हूँ और अब इसको कर दूंगा इसके साथ सोल्डरिंग प्लग्स लूँगा और ये हमारी पिन इसके साथ लग गई। अब साथियों क्या करना है, अब अपना लगाना है आपने फ्यूज़, लेकिन आपने फ्यूज़ अभी नहीं लगाना। सबसे पहले इस फ्यूज़ को मैं कर देता हूँ बाहर, क्योंकि ये डैमेज हो चुका है, और देख लूँगा इसकी वैल्यू क्या है। इसका नंबर देख लेता हूँ, क्या नंबर है इसका। दोस्तों मैंने देखा कुछ चमक आ रही थी यहाँ से, तो मैंने इस पर कपड़ा रख दिया है ताकि आपको सही तरह दिखाई दे। अब जो है मैं आपको इसके अंदर फ्यूज़ हटाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपने ऑन नहीं करना और ना ही दूसरा फ्यूज़ लगाना है। सबसे पहले लेना है आपने 200 वाट का ये पुराने टाइप का बल्ब लेना है दोस्तों। इसको चलाएंगे हम सीरीज़ में चलाने से क्या होगा दोस्तों, अगर कोई शॉर्टिंग वगैरह होगी तो हमारा नुकसान नहीं होगा। तो फ्यूज़ की जगह क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स पर हम ये बल्ब की तारें लगा दी हमने, जो कि बल्ब के साथ जुड़ी हुई थी, दोनों तारें यहाँ लगा दी दोस्तों। और इसके अंदर लगाएंगे अपनी ये पावर केबल। सबसे पहले मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। देखिए पावर केबल लगाता हूँ दोस्तों और देखेंगे कि हमारी सप्लाई बनी या नहीं बनी। पावर केबल लग गई। ये हमारा 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है। अगर दोस्तों हमारा बल्ब ग्लो हो गया तो आगे शॉर्टिंग है, नहीं तो हमारी लाइट काम करने लगेगी, सप्लाई हम ऑन करेंगे जब। अब देखिए दोस्तों, अब मैं चेक करा देता हूँ आपको इसकी वोल्टेज। जब आप सीरीज़ का बल्ब इसके अंदर जोड़ देंगे उसके बाद क्या करेंगे, आप सबसे पहले चेक करेंगे डीसी बन रही है या नहीं बन रही। ये हमारा नेगेटिव वाला पॉइंट है, क्योंकि डायोड के हिसाब से ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। यहाँ देखेंगे दोस्तों कितनी आ रही है, 323 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद ये SMPS के अंदर गई इन, और यहाँ से दोस्तों हो रही है आउट, और ये पहुँच रही है इस ट्रांजिस्टर के सेंटर वाले पिन पर। तो सेंटर वाले पिन पे मीटर नहीं लगाएंगे पहले, क्योंकि मीटर हमारा टच होकर शॉर्ट वगैरह हो सकता है। तो इस पिन पर नापेंगे दोस्तों पहले। यहाँ देखिए दोस्तों कितनी वोल्ट आ रही है, ये वोल्टेज हो रही है दोस्तों कम ज़्यादा कितनी हो रही है, 23, 24, 25, देखिए 31, 15, 16। अब और जैसे ही मैं मीटर इस पर लगा रहा हूँ ना,
तो एक मुझे शू शू की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। देखिए माइक रखता हूँ मैं यहाँ, फिर देखते हैं आती है नहीं आती आवाज़ आपको। शायद आपको आवाज़ सुनाई दी हो। अपना माइक लगा लेता हूँ दोबारा, और ये देखिए। और इस पिन पर नापेंगे आप, सेंटर वाली पिन पर बहुत ही ध्यान से दोस्तों, मीटर की लीड किसी कंपोनेंट से टच ना हो जाए। इसमें 3 पिन का ये मॉसफेट कह लीजिए, रेगुलेटर कह लीजिए, ट्रांजिस्टर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये लगा हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों वही कंडीशन आ रही है 47, 48, 53। तो इसका मतलब ये हमारी सप्लाई काम कर रही है दोस्तों। अब देखते हैं आगे की तरफ। ये जो हमारा SMP ट्रांसफार्मर, ये उसकी आउटपुट एरिया है। देखिए यहाँ लगा हुआ है 3 पिन वाला डायोड, जो ट्रांजिस्टर टाइप में होता है, ये नेगेटिव, और ये हो गया दोस्तों, ये पॉजिटिव हो गया आउटपुट। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों हम, तो लगभग 15-16 वोल्ट हमें मिल रही है। 200 वोल्ट की रेंज में देखते हैं, और ये नेगेटिव वाले पॉइंट पर लगाते हैं। देखिए दोस्तों 16 वोल्ट हमें यहाँ मिल गई। 14, 15, 16 ऐसे थोड़ा बहुत वेरी हो रही है। तो इसका मतलब ये हमारी सप्लाई तो लगभग ओके हो चुकी है। तो पहले इसी कंडीशन में सप्लाई को मैं फिट कर लेता हूँ टेम्परेरी, ताकि मैं आपको LED लाइट चेक करा सकूँ। इसको ऑफ़ किया और सप्लाई को अपना इन पॉइंट्स पर लगा लेंगे दोस्तों, ताकि हम चेक कराने की कंडीशन में आपको हो जाए। अब मैं करूँगा इसको ऑन। देखिए अभी भी सीरीज़ में ही है हमारा सेट, पूरा सीरीज़ में ही चलेगा जब तक हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। ऑन किया दोस्तों, 15 वोल्ट हमारी आ गई। और देखेंगे कि यहाँ इस साइड पे कुछ आया, इस साइड दोस्तों कुछ नहीं आया। ऑन करता हूँ तो ऑन भी नहीं हो रहा। देखिए दोस्तों, हाँ ऑन हो गया दोस्तों। अब 99 लिखा आ गया। ठीक है, मैं इसका केल्विन ऑन करता हूँ यहाँ से। कुछ नहीं हुआ, दोबारा करता हूँ। कैसे होगा ये, क्योंकि इसका फंक्शन मुझे पता नहीं है। एक बार मैं इसका जो सीरीज़ है वो ख़त्म करके इसको डायरेक्ट ऑन करता हूँ। सेट को किया ऑफ, इसका सीरीज़ हटा देते हैं दोस्तों, और इसकी जगह लगा देता हूँ मैं एक फ्यूज़। तो दोस्तों मेरे पास एक फ्यूज़ है छोटा सा, इस फ्यूज़ को लगाता हूँ। सबसे पहले फ्यूज़ को मैं टेस्ट कर लूँगा, बीप आ रही है या नहीं आ रही। बीप आ रही है दोस्तों। यहीं से इसको फ्यूज़ को मैं फिट कर देता हूँ। इसी प्रकार से ऊपर से लगा देते हैं दोस्तों, ताकि हम टेस्ट कर सकें। फ्यूज़ लगाने से पहले देख लेंगे आप, मेन लाइन से तार हटा देनी आपने। और इसको मैं गत्ता लगा देता हूँ, ताकि कोई टचिंग वगैरह ना हो हमारी। इसको इतना ऊपर रखेंगे, इसके नीचे कुछ और भी लगा देता हूँ दोस्तों। ये कपड़ा वगैरह लगा देता हूँ मैं, ताकि टचिंग बिल्कुल ना हो इसके साथ। और एक पेच इसका भी लगा देता हूँ। अब साथियों खोल लेते हैं हम ये ऊपर वाला बोर्ड। सबसे पहले पैक करेंगे यहाँ से। देखिए दोस्तों, इसके नीचे भी एक बोर्ड लगा है, और ये सेफ्टी पेपर लगा है। इसको खोलते हैं, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें लाइट तो आ रही है, लेकिन ये ऑन क्यों नहीं हो रहा ये देखना है दोस्तों हमें। ये आ गया हमारा सर्किट बोर्ड दोस्तों। इसमें है ब्लूटूथ सिस्टम, यानी ये ब्लूटूथ वाला रिमोट से भी कंट्रोल हो सकता है। शायद कस्टमर पे इसका रिमोट है नहीं, कस्टमर ने मेरे को बोला कि इसका रिमोट मेरे पास नहीं है। तो साथियों इसको मैं ऑन करता हूँ, और ये कर देता हूँ ऑन। और देखिए दोस्तों, अब ऑन हुआ। दबा के रखा तो ऑन हुआ दोस्तों। जैसे ये ऑफ कर दिया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूं, जो और कंपनियों की मैंने लाइटें कभी रिपेयर की है ना, तो उसमें इस टाइप का सर्किट नहीं होता। मैं कह रहा हूँ ये बहुत बेहतर सर्किट बना हुआ है। चाहे ब्रांड कोई भी हो, उससे वो मैटर नहीं करता दोस्तों, लेकिन मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। जिस तरह के कंट्रोल वगैरह इसमें लगे हुए हैं, और लाइटों से मुझे बेहतर लग रही है ये। मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने लिए ऐसी एक रिंग लाइट ले लूँ, कभी कभी चाहिए होती है मुझे। देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी है दोस्तों, लाइट बहुत अच्छी है। देख रहे हैं, इसका बोर्ड बहुत बेहतरीन लग रहा है। मतलब ट्रांजिस्टर वगैरह हैवी लगे हुए हैं, और सर्किट क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन लग रही है दोस्तों। इतना बड़ा सर्किट बोर्ड मैंने किसी सेट में अभी तक रिंग लाइट में देखा नहीं है। नॉर्मल सर्किट होता है दोस्तों। और फ्यूज़ भी दोस्तों मैं प्रॉपर जगह लगा देता हूँ इसका। ये किया हमने ऑफ।
ये फ्यूज़ मैं प्रॉपर जगह से लगा देता हूँ। अभी तो हमने टेम्परेरी लगाया था क्योंकि रिंग लाइट हमारी 50% तो ऑन हो चुकी है दोस्तों। साथियों, जब आप किसी को कोई चीज़ समझाते हैं या सिखाते हैं तो आप जितना सिखाते हैं ना, उससे ज़्यादा आप खुद सीखते हैं, क्योंकि जीवन दोस्तों सीखते रहने का नाम है। यदि आप कहेंगे कि मैं परफेक्ट हूँ तो उस दिन आपकी तरक्की होना रुक जाएगी दोस्तों। तो इसलिए हमेशा आप, जैसे मैं क्या करता हूँ, कोई टॉपिक मुझे अच्छा लगता है, किसी की वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों मैं उसको पूरा देखता हूँ बिना स्किप किए, ताकि अगर कोई वो ऐसी बात बता रहा है, जो भी पर्सन उस वीडियो को समझा रहा है, तो मेरी समझ में पूरी तरह आना चाहिए। तो मेरी भी रिक्वेस्ट ये है, आप चाहे आप मेरी वीडियो देखें या किसी और भाई की वीडियो देखें तो आप पूरी देखें बिना स्किप किए हुए। अब देखिए इसके फंक्शन मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसका फंक्शन समझ लिए। क्योंकि दिक्कत क्या आ रही थी कि एक साइड की लाइट जल रही थी, एक वेरिएंट जल रहा था येलो वाला, वाइट वाला ऑन नहीं हो रहा था। तो वो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ये स्विच जो है घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, और एक माइक्रो स्विच यहाँ है और एक ये रोटरी स्विच यहाँ है। देखिए ऑन कर दिया मैंने, सेट ऑन हो गया, लेकिन लाइट अभी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी ऑन नहीं हुआ। देखिए ये ऑन करेंगे, दबा के रखेंगे, ऑन हो गया। अब देखिए दोस्तों, आप देखे होंगे अब सारी लाइटें ग्लो हो रही हैं लगभग। इसके अंदर क्या है, रोटरी स्विच के अंदर दोस्तों जब आप प्रेस करते हैं ना, तो इंटरनली एक स्विच होता है जिससे देखिए मोड चेंज हो गया इसका। अब देखिए वाइट हो गया, अब ये येलो हो गया, और बीच में रखेंगे तो दोस्तों दोनों ग्लो हो गई। और इसी प्रकार से जब हम चेंज करेंगे तो ये ब्लू पे पहुंच गया, और ये देखिए अब ये डाउन होती जा रही है। ये लाइट कम हो गई, अब ये लाइट हो गई ज़्यादा। इसको कर देंगे हम सिंगल, अब ये सिंगल हो गई, ये डबल हो गई। अब इसको ऑफ़ करेंगे, दबा के रखेंगे, ऑफ़ हो जाएगा, दोबारा ऑन करेंगे, दबा के ऑन हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से अब ये हमारी लाइट प्रॉपर तरीके से ग्लो हो गई है दोस्तों, देख रहे हैं ना। और अब हम इसको कर देते हैं फिट। फिर मैं इसका फ्रेम लगा के आपको इसकी क्वालिटी और इंटेंसिटी चेक कराऊंगा। ये मोड चेंज हुआ, देखिए, देख रहे हैं दोस्तों इन लाइटों को, देखिए ये 32, ये 56, देख रहे हैं, ये 32, मिनिमम 32 है और मैक्सिमम 56 है। और जब हम दोबारा प्रेस करते हैं दोस्तों, जब ये ब्लू पे चला गया तो मैक्सिमम दोस्तों कितनी हो गई, 99, और मिनिमम 10। ठीक है, ये मोड चेंज करने के लिए। बाकी अगर कोई आप देख लेंगे कोई लूजिंग वगैरह हो तो उसको आपने चेक कर लेनी है, कोई वायर वगैरह कटी हो तो उसको भी आपने चेक कर लेना। अब मैं इसको फिट करता हूँ, फिर मैं आपको ये चेक कराता हूँ दोस्तों। इस बोर्ड को इसके अंदर करेंगे फिट, और ये जो सेफ्टी पेपर है इसको ज़रूर लगाना है दोस्तों। मेन हमारी खराबी निकली सप्लाई की, बाकी इसका फंक्शन समझने में हमें थोड़ा टाइम लग गया दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज़ हो नई उसको समझने में थोड़ा समय निकल ही जाता है। जिस प्रकार हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं तो सबसे पहले हमें उसको समझना पड़ता है। जैसा कि आजकल मोबाइल फ़ोन्स का क्रेज़ रहता है सबको, तो जब भी कोई नया मोबाइल फ़ोन लेता है तो उसके फंक्शन समझने के लिए वो आतुर रहता है। तो उसके फंक्शन समझने के लिए ही वो लगभग अपना पूरा दिन उसमें लगा देते हैं। तो साथियों, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर रिंग लाइट की कई वीडियो हैं, आप उनको भी जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। बाकी ये रिंग लाइट दोस्तों मुझे को बहुत बेहतरीन लगी। इसके जो फंक्शन है मेरे को अब तक की सारी लाइटों में सबसे अच्छे प्रतीत हुए हैं दोस्तों। बल्कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी और बोर्ड वगैरह जो है वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही रिंग लाइट एक ढूंढ के ले आऊँ अपने लिए भी। और ये दोस्तों इसका फ्रेम लगाता हूँ मैं, ये है ऊपर वाला हिस्सा, और इसको प्रेस करके पहले इसके अंदर बिठा लेंगे दोस्तों, और अब लगा देंगे इसके स्क्रू। अब इसके कॉर्नर वाले पेच लगाता जाता हूँ सारे 1 बाय 1। अब लगाएंगे नीचे। इस प्रकार दोस्तों ये हमारी रिंग लाइट हो गई है फिट। क्योंकि ये इसकी क्या है,
हीट होने की वजह से थोड़ा बेंडिंग हो गई है इसके अंदर, थोड़ा खुल जाती है ये। तो साथियों अब मैं आपको ये ऑन करके दिखा देता हूँ। तो साथियों अब मैं आपको इस लाइट की इंटेंसिटी चेक कराने वाला हूँ। सबसे पहले लाइट को किया ऑन, मेन पावर ऑन की, यहाँ से स्टैंड बाई से रिलीज़ किया। देखिए दोस्तों, जब ये ब्लू लाइट जलेगी तब देखिए इसकी इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, ये है ये 99 तक, और जब हम कम कर रहे हैं तो ये हो गई 10 तक। जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे ये ऑरेंज पे आ गया। ये देखिए अब इसकी लाइट हो गई 56 और लाइट हो गई दोस्तों वाइट। और जैसे ही हम कम करेंगे इसका कैल्विन, ये कैल्विन सेटिंग है दोस्तों, अब हो गई 32 पे हो गई दोस्तों। येलो टिंट आ गया होगा हल्का सा, ये किनारे किनारे आप देखिए, ध्यान से देखिए। मैं कैमरे की तरफ करके नहीं दिखा रहा हूँ, उल्टा करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो कैमरा अपने हिसाब से लाइट को वाइट करने की कोशिश करता है दोस्तों। ये देख रहे हैं, ये देखिए ये, और अब देखिए ये वाइट हो गई लाइट, ये ऑरेंज टाइप हो गई थोड़ी, देख रहे हैं ना। और ये अब मैं चेंज करता हूँ दोबारा, तो ये अपना 99 वाले पॉइंट पर पहुँच गया, यानी लाइट अब हमारी हाई हो गई दोस्तों। ये हाई हो गई, फुल हाई हो गई, देख रहे हैं। और अब ये लाइट हो गई हमारी कम, यानी दो मोड है इसमें। एक के अंदर तो दोस्तों 10 से लेके लाइट 99 तक जाती है, और दूसरे मोड में दोस्तों 32 से लेके 56 तक। ठीक है, ये 32 और ये 56। तो मुझे लगता है कि आप इसके फंक्शन समझ चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।